अम्मा ने जो लड़की पसंद की है ना तुम्हारे लिए, वो बहुत अच्छी है, किरण से लाखों दर्जे बेहतर है। एक बार देख तो लो। कोई कितना ही अच्छा क्यों ना हो, ये मेरी जिंदगी है, मेरा दिल है, किसी और को जगह नहीं दे सकता मैं। सुन लिया आप दोनों ने? भाई देखो, तुम मुझे बताओ या ना बताओ, लेकिन मुझे तो अंदाजा है ना तुम्हारी परेशानी का, और तुम्हारी परेशानी मेरी परेशानी। अब किरण की अच्छी जगह शादी हो जाए, उसका मुस्तकबिल संवर जाए, ये तो मेरी भी ख्वाहिश है ना, आखिर ताई हूं मैं उसकी। हाँ, एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता आया है मेरी नजर में, किरण के साथ बड़ा जचेगा। लड़के का नाम सिकंदर है, बड़ी फैक्ट्री का मालिक है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें उसकी फोटो भी भेजती हूँ, और साथ में जिस तवस्सुत से रिश्ता आया ना, उसका नंबर भी भेजूंगी। तुम अपनी तसल्ली कर लेना, आगे भाई तुम लोगों की मर्जी, मैंने तो भलाई सोची थी तुम लोगों के लिए। हाँ ठीक है, रखती हूँ। अरे भाई कलसूम, मेरा तो एक ही मानना है, किसी के साथ भलाई करो तो किसी दूसरे को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। बस बता दिया मैंने अपनी देवरानी को। तुम्हारा जिक्र इसलिए नहीं कहा कि अगर उसके दिल में बात आ गई, वहमी औरत है, फिर सोचे कि रिश्ता कराने वाली औरत ने रिश्ता बताया, पता नहीं लोग कैसे हों। तो मैंने कहा इस बात को तो रहने ही देते हैं। बस यकीन जानो, रिश्ता हो जाएगा तो तुम्हारा मुआवजा पक्का है, पर मुआवजा रिश्ता होने पे ही मिलेगा। बात तो बनी जाएगी, बस लड़का पसंद आ जाए उनको। नहीं, ये रिश्ता तो समझो उन्हें पसंद आ ही गया। अरे मैं भी दिन रात दुआएं करूंगी। पता है, फैक्ट्री उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं देखी होगी। मेरा काम तो बन जाएगा। याद आया, तुम्हारे पड़ोस में जो मिसेस मर्चेंट है ना, मिसेस मर्चेंट, अरे वो बहन भी क्या खा। चलो चलती हूँ, पानी पीते हुए चली जाऊंगी। वैसे क्या बात है कि वो खाली पानी से ना पेट में गैस भर जाती है मेरे। इसीलिए। कोई बात नहीं कलसूम, जरा ये रिश्ता हो जाने दो, फिर तुम्हें मैं ऐसे खाने खिलाऊंगी कि मिसेस मर्चेंट को तो तुम भूल ही जाओगी। बस समझो हो गया काम। चलो मैं चलती हूँ। ठीक है, बस पान मंगा के रख लेना अगली बारी। I'm very happy. You're a quick learner. काफी जल्दी आप चीजें समझ गए हैं। आपको हायर करना बहुत अच्छा डिसीजन था मेरा। थैंक यू सो मच मैम। वैसे ये आपकी फर्स्ट जॉब है? कहा जा सकता है, क्योंकि वैसे तो अब तक मैंने एज अ फ्रीलांसर काम किया है, बट इस लेवल पे दिस इज द फर्स्ट टाइम। राइट। इस लिहाज से तो आपकी प्रोग्रेस काफी अच्छी है। वैसे आपकी फैमिली में सिर्फ आप जॉब करते हैं या कोई और भी करते हैं? जी मैम, माय फादर वाज इन गवर्नमेंट सर्विसेज, और उनकी डेथ के बाद से मेरी बहन घर को लुक आफ्टर कर रही है, और अब मैं जॉब कर रहा हूँ। तो आप लोग दो बहन भाई हैं? नहीं, एक्चुअली एक बड़ी बहन है मेरी और एक छोटी बहन है। एक्चुअली मेरे तो कोई सिबलिंग्स नहीं हैं, तो मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा आइडिया नहीं है। वो मैम, मैंने आपको कुछ नई मार्केटिंग कैंपेन्स के हवाले से ईमेल की थी, आपने गो थ्रू किया उसे? मिस्टर करतेसी, मुझे क्या, कब और कैसे करना है ये आप मुझे नहीं बताएंगे। नेक्स्ट टाइम बी केयरफुल। यू मे लीव नाउ। मैम,
मैं तो बस प्लीज जस्ट लीव। वाह माँ, मान गए भाई, क्या खेल खेला। इसीलिए तो कहते हैं जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं तो पहले ही भांप गई थी कि ये सफदर कमबख्त ये मेरे हाथ से निकला का निकला। इसीलिए इसका दिमाग दुरुस्त करने के लिए मैंने ये चाल चली। लेकिन अम्मा, अगर ये पासा पलट गया तो? मेरा मतलब, अगर चच्ची ने सफदर को सब कुछ बता दिया तो क्या होगा? बस कर दे तू, ऑल फॉल ना बक। जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से तेरी चाची को। एक नंबर की मादियत परस्त औरत है, लालची। भाई माना मेरे सफदर ने थोड़ी कमाई कर ली है, ये घर बंगला बना लिया है, लेकिन सोच जरा, जब सफदर के मुकाबले में वो फैक्ट्री का मालिक आके खड़ा होगा तो तुझे क्या लगता है तेरी चाची सफदर को बताएगी? उसने तो सफदर का मुंह भी नहीं लगाना। ये तो है। बातें करती है। किसका है? देखा, बन गया ना काम। किसका है? तेरी चाची ने तेरी कुलसूम खाला को कल घर पे बुलाया है। इसका मतलब है काम बन गया हमारा, है? ये काम तो होना ही था, पर तू ही बेशर्म है जो अपनी माँ के टैलेंट पे शक करती है। टैलेंटेड तो तुम बहुत हो, बाकायदा। चल जा दफा हो, चाय लेकर आ। कितनी 4-4 कप चाय पीती हो तुम? अभी पी थी तुमने? और एक बात बताओ, टैलेंटेड नहीं होता, टैलेंटेड होता है। बोलना तो सीख लो। चाय पीनी है, चाय क्या 4-4 बार चाय पीती है। बातें करा, मजा तो आप पाएगा। कुछ मीठा भी लेती आई। मुंह मीठा तो करना बनता है। हाय मेरे मालिक, तेरा शुक्र। तुम्हारी अम्मा नहीं देख रही मुझे सुबह से। मोबाइल के हाथ लग गया उनके, वो तो बिजी हो गई हैं उसमें, चलाना जो आ गया, लगी रहती है सारा दिन। चलो किसी चीज में तो दिल लगा उनका। तानों के अलावा बात नहीं कर सकते आप? एक बात पूछनी थी आपसे। पूछूं? पूछूं? ये जो बात करने से पहले जब तुम इजाजत लेती हो ना, तो कोई ना कोई खतरे की बात होती है जरूर। खैर पूछो। जॉब पे नहीं जा रहे? अभी निकाला तो नहीं है उन्होंने? निकाला नहीं है, मगर उनके अंदाज तो यही है निकालने वाले। और इतना खराब माहौल है ऑफिस का, सारे एम्प्लॉयज गालम गलोच में बात करते हैं। मुझे ऐसा माहौल पसंद नहीं है, मैं नहीं कर सकता ऐसी जगह पे नौकरी। तुम्हें क्यों समझा रहा हूँ मैं, तुम क्या समझोगे इस बात को? लेकिन मोइस, इस तरह नौकरी छोड़ देना भी तो कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं मानती हूँ सर छुपाने की जगह मिल गई है, 2 वक्त की रोटी मिल गई, उसके अलावा 10 खर्चे हैं हमारे। बार बार जाऊं अम्मा और भाई के सामने हाथ फैलाऊं कि दे दे पैसे, मेरे पास खर्चे के पैसे नहीं है। शौहर हैं आप मेरे, आपकी जिम्मेदारी है ना। बस ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। चला जाऊंगा कल से काम पर, चला जाऊंगा कल से। ये नहीं कि 2 बोल मोहब्बत के बोल लो शौहर के साथ, अभी इधर अपने नाज नखरे भी दिखाओ दूसरों की बीवियों की तरह। और दूसरों के मियाओं को देखा है कैसा महीने की पहली तारीख को इतना मोटा खर्चा हाथ में रखते? हाँ, आप रखते? एक काम करो, मेरे हाथ पे हर महीने खर्चा रख दिया करो,
फिर देखो कैसे नाज नखरे दिखाऊंगी और 2 नहीं 4 बोल बोलूंगी मैं मोहब्बत के। हो गई ना बोलती बन। और एक बात बताओ, ये ऑफिस वाले कपड़े क्यों पहने हुए? ऑफिस तो गए नहीं हो। ऑफिस के अलावा और भी काम होते हैं और 4 लोगों से मिलना होता है। अच्छा, ज्यादा दिमाग मत चलाओ, जब देखो उल्टे सीधे सवाल करती रहती हो तुम। आज फिर तुम देर से आए हो? अम्मा मैं तो कब का आ गया था, वो आप नमाज पढ़ी थी ना, इसलिए शायद आपको पता नहीं चला। बेटा नमाज हमेशा अच्छी नियत, दिल और सुकून से पढ़नी चाहिए। कभी तुम भी पढ़ लिया करो। तुम एक काम क्यों नहीं करती, मेरे हिस्से की नमाज भी आप ही पढ़ लिया करें। हर एक को अपनी हिस्से की नमाज खुद अदा करनी होती है। हाँ अम्मी, वो खाने में क्या बनाया? भिंडियां बनाई बेटा। क्या? भिंडी सब्जी? माँ आपको पता है ना, सब्जियां नहीं खाई जाती, कभी बिरयानी कोफ्ते भी बना लिया करो यार। अल्लाह का शुक्र अदा करो और खा लिया करो। ये इतने मुश्किल मुश्किल खाने अब इस उम्र में मेरे से नहीं बनते। हाँ इसीलिए तो कहता हूँ कि हाथ बटाने वाली बिल्लियां हैं। क्या मतलब? अम्मा मतलब साफ और सीधा है। ऐसे मौकों पे लड़कों की माएं कहती हैं कि बहू ले आओ, बस अब मुझसे काम नहीं होता। हाँ मैं भी यही चाहती हूँ बेटा, लेकिन तुम कहाँ सुनते हो मेरी। मैं तो चाहती हूँ इस घर में अब रौनक हो जाए। अम्मा मुझे एक लड़की बहुत पसंद है। क्या? कोई तुम्हें लड़की पसंद आ गई है? अरे कौन है वो लड़की? है एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी, वक्त आने पे आपसे मिलवाऊंगा जरूर। नहीं मुझे अभी बताओ ना, कौन है वो? बता दूंगा, वक्त आने पर सब कुछ आपको बता दूंगा। फिर टाल रहे हो ना मेरी बात? अम्मा टाल नहीं रहा हूं, बस थोड़ा इंतजार करने को कह रहा हूं, थोड़ा सा इंतजार। खबरदार, जरा भाई को आने दे, सब्र ही नहीं करती। एक गुलाब जामुन खा लेती हूँ, कमजोरी है मेरी, तुम्हें पता है बहुत पसंद है। तो खा लेना, पहले सफ्तर आ जाए। पता नहीं क्या सफ्तर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। अम्मा वैसे मेरा वाकई बहुत दिल कर रहा था कि मुझे बेहद चाय की तलब हो रही है, लेकिन आज कुछ ज्यादा ही एहतमाम नहीं किया हुआ। गुलाब जामुन भी साथ में भाई। हाँ हाँ खा ले, चाय भी गर्म है। चाय का एहतमाम तो मैंने कर ही लिया था, लेकिन ये गुलाब जामुन ये तो तेरी चाची लेकर आई हैं। वो खैर से रिश्ता जो तय कर दिया किरण का उन्होंने। क्या कह रही हो? ऐसा नहीं हो सकता। सफ्तर अम्मा ठीक कह रही हैं। चाची खुद आई थी गुलाब जामुन देने, बहुत खुश थी, बता रही थी बहुत ऊंचे घर में रिश्ता हुआ है किरण का। नामुमकिन, ऐसा हो ही नहीं सकता। भाई हाथ कंगन को आरसी किया, तू चाहे तो खुद जाके उनसे पूछ ले। वैसे भी तेरे तो बड़े गहरे मरासम है उनके साथ। माँ एक बात बता दूं मैं, अगर ये सच हुआ ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। आग लगा दूंगा, आग लगा दूंगा इस दुनिया को। हाय अम्मा, हमारे ड्रामे का तो ड्रॉप सीन हो गया। अब ले लूं गुलाब जामुन एक? हाँ हाँ खा ले, गुलाब जामुन का असल मजा तो अभी आएगा। और हाँ सुन, इधर दिखा मुझे भी देना, मैं भी तो मुंह मीठा करूं। मैं ना खाऊं?
वैसे अम्मा, सदर गया कहाँ है? चाची के घर गया होगा। और कहाँ जाएगा वो, जो हर छोटी बड़ी बात के लिए अपनी माँ और बहन को कटहरे में खड़ा करते हैं। वो अपने सगों से बास पुरस तो जरूर करेगा। आखिर को मेरे बच्चे को धोखा जब मिला, मजा तो अब आएगा। पर अम्मा, अगर सफदर को पता चल गया कि ये सब कुछ जो भी हुआ है तुम्हारी वजह से हुआ है, तो फिर? नहीं, जितना तेरी चाची को मैं जानती हूँ ना, आप वो सफदर को मुंह लगाने की नहीं, दरवाजे से ही चलता कर देगी उसे। और अगर फिर भी पता चल गया तो क्या है, तू और मैं मुकर जाएंगे। जैसा तुम बोलो। समझ रही है ना? ये लीजिए, जो भी आपका हिसाब किताब बचा हुआ था वो हमने आज चुकता किया। अच्छा, लेकिन मुझे तो लगता है कि अभी भी हिसाब बाकी है आपकी तरफ। ऐसा है तो बताओ मुझे, क्योंकि मैं उधार नहीं रखती मिस्टर अनस। अभी सही वक्त नहीं है, लेकिन बेफिक्र रहें आप। सही वक्त आने पे सारा हिसाब किताब सूद समेत मैं ले लूंगा आपसे। ऐसे तुम्हारी यही हाजिर जवाबी ना तुम्हारे कॉलम्स को अलग बनाती है। अच्छा सुनो, वक्त मिले तो कभी कभी लिख दिया करना हमारे लिए। सोचूंगा। अच्छा अमाउंट देख लेना, तुम्हारे 3 आर्टिकल्स के पैसे थे ना, मैंने तीनों ही क्लियर करवा दिया। भरोसा है तुम पे, देखने की जरूरत नहीं है। इतना ट्रस्ट है मुझ पर? कमाल हानिया, ये आज तुम किस तरह की बातें कर रही हो? यूनिवर्सिटी से लेकर आज तक कभी मैंने तुम पर ट्रस्ट ना किया तो बताओ। हाँ आई नो, ऐसे ही बस कभी कभी कुछ बातें सुनना अच्छा लगता है। समझ रहा हूँ कुछ कुछ मैं कि खासा मिस किया है जनाब ने मुझे मेरी गैर मौजूदगी में। क्यों, क्या कहती हैं मिस हानिया अकरम? हाँ तो और क्या, अब तुम इतना ज्यादा बिजी हो गए हो कि तुम्हारे पास तो मिलना क्या, बात करने का भी वक्त नहीं होता। हाँ, इसके पीछे भी एक कहानी है। वो कहानी ये है कि आजकल इस नई जॉब में एडजस्ट होने के लिए काफी वक्त देना पड़ रहा है, और फिर जो हमारी मैडम है वो भी खासी स्ट्रिक्ट है। अच्छा। हाँ एग्जैक्टली, उनकी समझ में नहीं आती। कभी इतनी अच्छी हो जाती है कि सब कुछ ठीक लगता है, लेकिन कभी कभार इतनी रूड, इतनी स्ट्रिक्ट हो जाती है कि पूरा का पूरा ऑफिस डर रहा होता है। हाँ तो होंगी ना कोई मिडिल एज सिंगल वुमेन। आई थिंक एज इतनी ज्यादा नहीं है उनकी, और सिंगल है या मैरिड ये नहीं पता मुझे। अच्छा, तो क्या वो तुम्हारी नॉट सो मिडिल एज बॉस खूबसूरत नहीं है? अरे जवेरिया जी को कॉल कर लेता हूँ, मौसम भी अच्छा है, इसी बहाने कपड़े शपड़े भी लगी जाएंगे। तो ये फिजा मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही है? इतने इम्पोर्टेंट असाइनमेंट का पूछ, ये फोन मैंने यहाँ कैसे छोड़ दिया? सिम देख लिया तुम, कहाँ रखूं? कबट में नहीं, तकिए के नीचे रख देती हूँ। हेलो हेलो फिजा, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ, तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही हो? हेलो जवेरिया जी, कैसे हैं आप? कौन बात कर रहा है? बड़े अफसोस की बात है, अभी तक आप हमारी आवाज नहीं पहचानती हैं। तुम्हारा मसला क्या है? हाँ, क्यों मेरे पीछे पड़े हो? कभी इस नंबर से कॉल करते हो, कभी उस नंबर से कॉल करते हो। अरे जवेरिया जी, किसी भी नंबर पर बात कर लिया करें, कसम खुदा की जिंदगी भर वो नंबर चेंज नहीं करूंगा।
निहायत ही ना ढीठ किस्म के इंसान हो तुम। क्या? चलिए जी, शायद आप मुस्तकिल मिजाज बोलना चाह रही हैं और हमें ठीक सुनाई दे रहा है। तुम मेरा पीछा छोड़ क्यों नहीं देते? चमेलिया जी, हम आपको पीछे कहाँ कर रहे हैं? आप हमारे आगे आगे चल रही हैं। हम तो बस कहते हैं कि एक दफा आप हमारे साथ हो जाएं, साथ चलना शुरू करते हैं, ये मसला ही सॉल्व हो जाएगा। तो ठीक है, तुम्हें ना एक सजा देती हूँ, जाके ना किसी कुएं में डूब के मर जाओ, समझे? क्या? समझा रही हूं मैं तुझे कि अब वो तेरा फोन नहीं उठाएगी, बस तू ही नहीं सुनता। देख सफदर, मैं समझती हूँ तेरी हाल, मैं तुझसे कुछ नहीं पूछ रही। शाम में भी तू घर आया और चुप करके वापस चला गया, मैंने कुछ नहीं कहा। अब तू आया और तूने खाना नहीं खाया, मैं फिर भी नहीं बोली। लेकिन तुझे जरा सा तो मेरा ख्याल होना चाहिए कि तूने एक बार भी पूछा कि मेरी माँ ने रोटी खाई है या नहीं खाई। माँ, तुमने क्यों नहीं खाना खाया? राबिया और अपने दामाद के साथ खा लेती ना। कितने दिन हो गए हैं तेरे बहन और बहनोई का यहाँ आए हुए? एक दिन भी ऐसा हुआ है कि मैंने तेरे बगैर खाना खाया? बातें करता है। तुम्हें वाकई इतना ख्याल है मेरा? ख्याल करती हूँ तेरा, इसीलिए तो तेरे पास आई हूं, क्योंकि मैं तुझे इस हालत में नहीं देख सकती। सफदर क्यों उस लालची फरेबी लड़की के पीछे सब कुछ छोड़कर बैठ गया है? देख देख मेरे बच्चे, वो लड़की इस काबिल नहीं है कि यूं तो उसके लिए रोग लगा के बैठ जाए। रोग लेके नहीं बैठा अम्मा, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जानना चाहता हूं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। इतना बड़ा फरेब वो कैसे कर सकती है मेरे साथ? अरे होना क्या है बेटा, बात तो सबके सामने की है और साफ तुझे ही नहीं दिख रही। भाई तू जानता ही नहीं है किरण का रिश्ता जिसके साथ किया है वो कितने अमीर लोग हैं, कितनी फैक्ट्रियां हैं उनकी। माना हम भी खाते पीते हैं, लेकिन उनके सामने तो नहीं टिक सकते ना। बस वो तेरी लालची चाची हो गई उनकी तरफ, छोड़ दिया उसने तुझे। तो अम्मा, अगर तुम पहले रिश्ता लेकर चली जाती तो ऐसा नहीं होता ना। ना बेटा, तुझे अभी भी नहीं समझ में होना, तब भी यही था अगर मैं रिश्ता लेकर चली जाती। तो तुझे शुक्र मनाना चाहिए तेरी जग हसाई नहीं हुई। वो मक्कार और फरेबी तेरी चाची और किरण बिल्कुल मादियत परस्त लोग हैं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता किसी निस्बत या किसी मंगनी से। तोड़ देनी थी उन्होंने, बस यही होता और तेरा तमाशा बन जाता सारी दुनिया के सामने। बहुत दिल से चाहा था मैंने किरण को, और तुमसे भी लड़ता रहा उसके लिए। हाँ, मैंने तो कोई गिला भी नहीं किया तुझसे। बहुत दिल दुखाया तूने मेरा, बहुत बातें सुनाई है उसके लिए मुझे, लेकिन क्या करूं, मैं तो माँ हूं ना, इसीलिए बार बार तुझे समझाती रही। मैं नहीं देख सकती तुझे इस हाल में, नहीं छोड़ सकती। देख लिया ना तूने, आखिर तेरी माँ की बात सच्ची साबित हुई है।
माँ मुझे माफ कर दो। मैंने वाकई तुम्हारा बहुत दिल दुखाया। दिल तो तूने मेरा बड़ा दुखाया, लेकिन क्या करूं, तू तो मेरा बेटा है, मेरी जान। देख सफ्दर, एक ही शर्त पे तुझे माफी मिल सकती। तूने सारी जिंदगी अपनी चलाई, बस एक बार मेरी खातिर मेरी मान ले। वो जो लड़की है ना मैंने तेरे लिए देखी, सच्ची बता रही हूँ, दम हीरा है और तेरे साथ खूब जचेगी। सफदर, अपनी माँ की खातिर मान ले, हाँ कर दे, तू बहुत खुश रहेगा। ठीक है माँ। जैसा तुम चाहते हो, मैं तैयार हूं। सच कह रहा ना मेरा प्यारा बच्चा, खुश रह, सदा सलाम। अल्लाह तुझे ढेरों खुशियां दिखा। तूने हाँ करके माँ के कलेजे में ठंड डाल दी। बड़ी धूमधाम से तेरी बारात लेके जाऊंगी। मैम ये Just a second, Mr. Gardesi. मैं आपसे अपने कल के रवैये के लिए अपोलोजाइज करना चाहती हूँ। मुझे इस तरह से आपके साथ रूड नहीं होना चाहिए था। मुझसे गलती हुई है। आई एम सॉरी। it's completely all right, ma'am. नो इट्स नॉट ओके। मेरी गलती है, मैं गलत हूँ, सो आई अपोलोजाइज। ऐसे नहीं करना चाहिए था मुझे। कोई बात नहीं मैम, आपने जो भी कहा मुझे बुरा नहीं लगा। इट्स ओके। लेकिन मेरा बात करने का तरीका दुरुस्त नहीं था। आई अपोलोजाइज। एनीवे, आप प्लीज फाइल दिखाइए, क्या लेके आए हैं आप? जी मैम, ये एक बार आप कोटेशन भी देख लीजिएगा, मैंने अपनी तरफ से चेक कर लिया। चलो भाई सकीना, शुक्र है कि इस मामले में तुमने अपनी कोई पेशरफ्त तो दिखाई, वरना बीच में तुमने अपनी भतीजी का किस्सा छेड़कर मुझे तो हैरान ही कर दिया था बिल्कुल। अरे छोड़ो कुलसूम, तुम्हें नहीं पता वो काम भी बड़ा जरूरी था। घर की बच्ची थी। अब तुम तो जानती है अपनी सकीना को, मैं तो पहले दूसरों की फिक्र करती हूँ फिर अपनी। ये तो है। चलो खैर से वो मामला भी निमट ही गया। कुलसुम खाला, वो मामला निमटा है जब तो बात आगे बढ़ी है ना। है? क्या मतलब भाई? अरे कोई मतलब नहीं है इसका, तो मुझे लड़की वालों की सुनाओ। हमारी रजामंदी पहुंचा दी थी ना उनके पास, फिर उन्होंने कोई जवाब दिया? हाँ हाँ भाई, वो लोग भी राजी हैं। बस एक बार सकीना वो घर आकर सफदर मियां से मिलना चाह रहे थे,
ताकि मामला आगे भी तो बढ़े। ये कुलसूम, जैसे उनके हालात हैं ऐसे बड़े घर के रिश्ते को तो चुप करके उन्हें कबूल कर लेना चाहिए। न दुल्हा देखे, बस खामोशी से अपनी बेटी को घर से निकालने की करें। ये क्या नया रखना डाल दिया कि लड़के से मिलना है। देखो भाई सकीना, बड़ दिखावा तो हर जगह ही चलता है, तुम परेशान बिल्कुल मत हो, इत्मीनान रखो भाई। तो देख लेंगे, मेरे भाई में किसी चीज की कमी है क्या? अच्छा चलो ठीक है, फिर कह देना किसी दिन का, लेकिन हाँ कहना पर शाम का ही। चाय से ज्यादा कोई खातर नहीं करने लगी। वैसे भी खाना खिला के क्या सर पे चढ़ाना उन्हें। अरे भाई तुम्हारी मर्जी सकीना, ठीक है खिलाओ ना खिलाओ, मैं उनको बोल दूंगी कि एक बार आके सब दरमिया से मिल जाए। ठीक है फिर। ये सुन कुलसूम, वो तेरी मिसेस मर्चेंट क्या हाल है उसका? वो तो तुझसे पान मांग के नहीं खाती होगी, है ना? नहीं नहीं भाई, वो तो पान वान नहीं मांगती है। लेकिन मैं तो खाऊंगी, चल दे थोड़ा सा। अरे सकीना, आखिरी पानी रह गया है, कितनी बार कहे 150 का मंगा लिया करो जब मैं आया करूं। हाँ वैसे एक बात कहूं, तुझसे लेके पान खाने का मजा ही और है। अच्छा चलती हूँ सकीना। हाँ ठीक। पेमेंट तो देती नहीं है, 1 रुपए भी नहीं, और अब पान ले लेके मुझसे ही खाई जा रही है। राबिया तुझे शर्म ना आई? तेरे भाई का रिश्ता करा रही है, बंदा कुछ शरबत पानी पिला देता। बोला था तुमने मुझे पान तो खिला दो थोड़ा। चल जा। अम्मा इतना सा दे दो, वो भी मांग के खा रही हो। दे के ही एक गई है। नहीं नहीं दो, पान भी नहीं मिलना यहाँ। अच्छा ये कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे निकाले हैं और आप इन पर काम कर लें, इन्हें अपडेट कर लें और फिर एक न्यू प्रेजेंटेशन बना कर दे दें ताकि हम इस पर काम कर सकें। फिर हम अपडेट कर देते हैं इन चीज़ों को। वैसे हमारे यहाँ इतनी जल्दी अप्रेजल्स फॉर्म होते नहीं हैं, लेकिन मैडम का कहना है कि आपका प्रोबेशन पीरियड ख़त्म होते ही आपकी सैलरी 20% बढ़ा दी जाए। जी मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में भी पढ़ा था, ऑफर लेटर में ऐसा कुछ नहीं लिखा था। क्या पता इन कुछ ही दिनों में आपके काम ने मैडम को इतना इम्प्रेस किया हो कि उन्होंने इस बारे में सोचा हो। शायद ऐसा ही हो। वैसे मैडम बहुत अनप्रेडिक्टेबल हैं, कभी भी कोई भी डिसीजन ले लेती हैं, आपको सीरियस नहीं लेना है। खैर जो भी हो, आपके लिए तो अच्छा ही हुआ ना। जी अरे भाई तुम भी ना खामखा की फिक्रे पाल लेती हो। तुम्हें कह दिया कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तो फिर क्यों अपने आप को हलकान किए बैठी हो सफिया बहन? क्या करूं, बेटे की माँ होना धड़का तो लगा ही रहता है। देखो भाई, अगर कोई मसला होता है इस रिश्ते में तो वो लोग हामी थोड़ा ही भरते, बस थोड़ी देर से वेर हो ही जाता है। रिश्ते के मामलात है ना, समझा करो। खैर सफिया, कल मैं गई थी उनकी तरफ, कह रहे थे कि उनको इस रिश्ते पे कोई एतराज नहीं है,